वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिट हरपिंदर के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है माइंडफुल ईटिंग। राइट, ईटिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं। कैसे आप अपनी ईटिंग माइंडफुल कर सकते हैं, कैसे आपकी जो ईटिंग है वो राइट होने वाली है। राइट, अगर आप रॉन्ग कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। राइट, आपका माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो तो आपके लिए वन ऑफ की बेस्ट ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप फिट नहीं रह सकते। राइट, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमें भूख लगती है, जब भी खाने की इच्छा होती है, तो हमारा माइंड क्या उस खाने से संतुष्ट हो रहा है, ये हम जानेंगे आज के टॉपिक के अंदर कैसे हम खा सकते हैं। राइट, सो जब भी आपको भूख लगती है आपके पास दो ऑप्शन होती है, एक होती है हेल्दी, एक होती है अनहेल्दी। तो हमने सेलेक्ट कैसे करना है। राइट, अगर आपकी ऑप्शन ऐसी रहती है जब आप बाहर मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, आपका खाना खाने का मन होता है तो आपका दिल करता है भी फास्ट फूड खाया जाए, कोल्ड ड्रिंक पी जाए, बर्गर पिज़्ज़ा खाया जाए। राइट, सो अगर ऐसी चीज़ें आपका ब्रेन आपको सजेस्ट कर रहा है तो इट मीन्स क्या है कि आपकी जो फूड हैबिट है वो रॉन्ग है। राइट, सो इसको राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने वो फूड खाना है जो हेल्दी है। राइट, जो कुदरती है, जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन हमें मिलता है, हमें नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलती है, प्रॉपर से न्यूट्रिशन मिलता है। वो होता है कुदरती फूड। जो फ्रूट और सैलड की बात कर लेते हैं, जो सब्जी होगी, दाल होगी, आपकी जो घर का बना हुआ खाना हो गया। तो अगर हम ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो ये राइट चॉइस है आपकी। राइट, अगर फास्ट फूड करते हो तो रॉन्ग चॉइस है आपकी। अगर आप फ्रूट्स करते हो, सैलड करते हो, घर की बनी हुई आइटम करते हो, तो ये राइट आपकी जो चॉइस होने वाली है वो माइंडफुल ईटिंग के लिए ये चॉइस होने वाली है। राइट, आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आपने खाना खाने लगना है, कोई भी खा रहे हो खाना, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस वक्त आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे। हो सकता है आपका मोबाइल, लैपटॉप, कोई टीवी वगैरह की बात कर लेते हैं, उस पर कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है। राइट, सो ऐसी चीज़ें अगर आपके आसपास हैं खाना खाते समय तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, भी वो आपका खाना प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, आपका ध्यान क्योंकि खाने पे नहीं था। जब भी आपने खाना खाने बैठना है तो आपका पूरा फोकस है वो खाने के ऊपर होना चाहिए, ना कि और चीज़ों के ऊपर। मतलब कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे खाना खाते समय। जी, इस चीज़ की हैबिट बना लो भी प्रॉपर से जब खाना खाना है तो प्रॉपर से खाने पे ही ध्यान आपका होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप खाएं सोशली थोड़ा सा लोगों के साथ खाएं। राइट, जब हम अकेले खाते हैं तो हम अक्सर ज़्यादा खा जाते हैं, वो चीज़ें खा जाते हैं जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप लोगों के बीच में रहकर खाते हो, सोशली थोड़ा सा स्ट्रांग हो खाने के लिए, तो मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके सामने आप खाना खा रहे हो, वो भी खा रहा है, तो वहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें नोट करोगे। वहाँ पे आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे, वो गलत चीज़ें नहीं खा रहे। ओवर ईटिंग का क्या मतलब, जितना खाना चाहिए उतना ही खाओगे, जितना वो सामने वाला इंसान खा रहा है उससे डबल थोड़ी खा जाएंगे। तो जब कोई सामने है तो उसकी वजह से हमारी जो ईटिंग है उसकी एक हैबिट सुधर जाती है। हम ज़्यादा ईट नहीं करते, गलत ईट नहीं करते। प्रॉपर से इसको बोल सकते हैं कि आपकी जो माइंडफुल ईटिंग का एक पॉइंट क्लियर हो गया। अभी आप सोशली खाना खाना स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जब भी आप खाना खाना स्टार्ट करें, खाते समय चबाना ज़्यादा कीजिए। खाने को चबाने की हैबिट डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा चबाइए खाने को। कम से कम 15 मिनट पूरे खाने को खाने के लिए दीजिए। राइट, अगर आप धीरे धीरे खाएंगे, कम से कम 32 बार खाने को चबाइए, तो वो खाना आपका छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाएगा, जो आपको डाइजेस्ट करना इजी रहेगा। और जितना समय आप खाना खाने को दोगे उतना जल्दी वो डाइजेस्ट होगा। अगर आप 5 मिनट में खाना खा रहे हो, इट मीन्स कि आप प्रॉपर से चबा नहीं रहे। तो कम से कम 17-18 मिनट, 20 मिनट के आसपास तो दीजिए खाना चबाने के लिए, खाने के लिए इतना समय दिया जाना जरूरी है। राइट, उसके बाद आप जो भी खाना खा रहे हो उसकी क्वांटिटी का, वो कितनी मात्रा में आप खाने को ले रहे हो वो भी मैटर करता है। राइट, किस प्लेट में ले रहे हो, वो प्लेट खाली है, भरी हुई है, प्लेट का साइज बड़ा तो नहीं है, उसमें खाना कम तो नहीं है। मतलब क्या है, क्वांटिटी मैटर करती है। मान लीजिए आपने एक बड़ी प्लेट ली, उसमें खाना आधा ही डाला, तो आपके ब्रेन को क्या सिग्नल गया, भी मैंने खाना आधा खाया। इससे बेटर है आप अपनी प्लेट का साइज छोटा कर लीजिए ताकि प्लेट है भरी लगे, जो बाउल है आपका वो भरा लगे। राइट,
ईजी तरीके से है। आपके ब्रेन को नहीं पता भी खाने की अमाउंट क्या है, उसको तो इतना पता भी प्लेट आधी खाली है, मतलब मैंने आधा खाना खाया। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए भी खाते समय प्लेट का साइज आपकी माइंडफुल ईटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आप खाना बनाते हो तो उसके लिए हमें ग्रोसरी बाहर से लेके आनी पड़ती है, शॉपिंग करनी पड़ती है आइटम की, वो फिर आती है घर पे तो हम खाना बनाते हैं। तो शॉपिंग के दौरान अगर कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप शॉपिंग करने गए, आप ग्रोसरी स्टोर पे गए, तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। सॉसेस वगैरह हो गई, मेयोनीज हो गई, मतलब नंबर ऑफ सॉसेस और मेयोनीज हो गई, मैगी हो गई, तो ऐसी चीज़ें जो अनहेल्दी हैं हमारे लिए, राइट, तो उनको आप थोड़ा सा कट कर दीजिए, वो शॉपिंग ही मत कीजिए। अगर ऐसी चीज़ें जो चीज़ें फास्ट फूड की कैटेगरी में आती हैं, जिन चीज़ों का हमारी बॉडी के लिए कोई भी यूज़ नहीं है, तो इन चीज़ों की शॉपिंग करना छोड़ दीजिए, राइट। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट को आप देखिए, जितने मैंने पॉइंट अभी बताया आपको, इससे क्या होगा, आपका जो है सेहत है वो डे बाय डे अच्छी होने लग जाएगी, क्योंकि आपकी माइंडफुल ईटिंग होने लग जाएगी। और जब भी आपने देखना है, फिर जब भी आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा खाने के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कीजिए, राइट। आपका रिलेशन बिल्ड होना चाहिए खाने के साथ, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए भी आपको खाना खाते समय संतुष्टि, वो खाने से आपका मन भर जाना चाहिए। आंखों से उसको कलर को चेक कीजिए भी कितने कलर मेरी प्लेट के अंदर हैं। तो आपके लिए वो खाना एक ऐसी चीज़ है भी, मान लीजिए भी आप काम किस लिए करते, खाने के लिए। खाना ही आपके पसंद का नहीं होगा, आपकी आंखें उसको संतुष्टि से नहीं देखेंगी, तो वो आपकी कभी भी जो ईटिंग है वो माइंडफुल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आपकी माइंडफुल ईटिंग के लिए आपके खाने के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, मतलब कि आपकी पसंदीदा वो खाना होना चाहिए, लेकिन वो हेल्दी ही होना चाहिए, ये भी साथ में है। ऐसा नहीं भी अनहेल्दी चॉइस ही आप लीजिए क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो कुछ पॉइंट में आपको और बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जो माइंडफुल ईटिंग प्रॉपर से होगी, आपकी हेल्थ बड़े अच्छे तरीके से बेटर हो सकती है। सबसे पहले जब भी आप उठते हैं तो ब्रश करते हैं, लेकिन एक हैबिट और डालिए, जब भी आपने सोना है तो ब्रश कीजिए। जब भी आपने खाना खाया तो उसके बाद तुरंत ब्रश करने की हैबिट को बिल्ड कीजिए। रात के खाने के लिए मोस्टली ये काम आती है, राइट। जैसे आपने 8-10 घंटे सोना है तो वो खाना आपके मुंह के अंदर वो क्या होगा, वो सड़ जाएगा, राइट। उससे क्या हो, बैक्टीरिया पैदा होगा। इससे बेटर है कि सोने से पहले ब्रश करके सोइए और प्रॉपर से पानी को पीजिए, राइट। जब भी आपको भूख लगे तो पहले पानी पीजिए। हो सकता है भी आपको प्यास लगी हो, आप खाना रॉन्ग तरीके से खा जाओ, इसलिए पानी पीना ज़रूरी है। कम से कम आप दिन भर में कोशिश कीजिए भी 10 से 12 गिलास पानी के आपके हो जाने चाहिए, राइट। उसके बाद थोड़ी सी ऐसी चीज़ें डालिए भी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, मतलब बाउल के अंदर आप ऐसी चीज़ें डालिए जिसकी मतलब कैलोरी कम हो, राइट, फूड ज़्यादा हो, मतलब कि जैसे सैलड हो गया, सैलड की कैलोरी कम रहेगी लेकिन उसकी अमाउंट ज़्यादा रहेगी, राइट। इससे क्या होगा, आपकी माइंडफुल ईटिंग भी होगी, आपका पेट भर जाएगा, टम्मी भर जाएगा, लेकिन जो है आपका उसकी ज़्यादा कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, राइट। उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को इंटेक करना है, मतलब आपके हर खाने में प्रोटीन की रेशियो होनी चाहिए, जिससे आपका जो मन है वह संतुष्ट हो जाएगा, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, जो आपकी प्लेट मैटर करती है भी, किस साइज़ की आपकी प्लेट है, जिससे आपकी माइंडफुल ईटिंग का पता चलेगा भी कि आपकी जो माइंडफुल ईटिंग है वो प्रॉपर से हुई है, राइट। उसके बाद आपने जितने पैकेट फूड है उनको यूज़ नहीं करना, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितने पैकेट फूड होते हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर जाके बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना वो करना पड़ सकता है, राइट। जो एक कुछ आदतें हैं आपने सुधारनी है। अभी हम फ्रिज को देखेंगे, राइट। अगर आपके फ्रिज के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खाने के लायक नहीं है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जो आपकी अनहेल्दी आइटम्स हैं, उनको फ्रिज में मत रखिए। फ्रिज में कोई भी चीज़ स्टोर कर मत रखिए। कोई हेल्दी खाना भी अगर उसको भी स्टोर करते हो वो भी रॉन्ग हो जाता है। आपने क्या करना, अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी को जीना है, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना है, तो आपने हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी। आपके आसपास जो हैं चीज़ें वो हेल्दी होनी चाहिए, राइट। जैसे फ्रिज है, उसमें आप खोल रहे हो, उसमें लड्डू पड़े हैं, लेकिन आपका तो मीठा खाने का मन नहीं है, मतलब आपको बोला गया भी नहीं खाना, तो कितनी देर आप कंट्रोल करोगे। आपकी फ्रिज के अंदर क्या पड़ा है,
कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है, मैंने कहा भी आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, रॉन्ग होती है। आप कितना देर मन को समझा लेंगे? अगर आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है तो आप फिर से वो आदतें स्टार्ट कर दोगे, वो अनहेल्दी चीज़ें खानी स्टार्ट कर दोगे, जिससे आपकी जो सेहत है वो डे बाय डे बिगड़ रही है। और आयुर्वेद में बोला गया है भी खाने को ज़्यादा सा चबा कर खाइए, राइट। और आपका जो हेल्थ है वो पेट से शुरू होती है। अगर पेट हेल्दी है तो सब हेल्दी है, अगर पेट खराब है तो सारा कुछ खराब हो गया। मतलब आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप 32 बार खाने को चबाइए ताकि वो खाना आपके ईजी डाइजेस्ट हो जाए। आधा आपके मुंह के अंदर, आज आपका डाइजेशन कर लेगा उसको। और फास्ट फूड को कट कर दीजिए और हेल्दी खाना खाइए जो परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि जो हमारा 32 बार चबाने का आइडिया है उससे 50-50 का जो है रेशो निकलता है हमारे पाचन तंत्र का। पचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईजिली पचेगा तो हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, उससे न्यूट्रिशन प्रॉपर से निकलेगा और जल्दी डाइजेस्ट होगा। और पानी पीने का ध्यान रखिए, कम से कम हर एक व्यक्ति को 10 से 12 गिलास पानी के चाहिए। और वाटर इनटेक का अपने प्रॉपर से ध्यान रखना है। बैड हैबिट को छोड़िए। जब आप जॉब में बिजी हो या काम में बिजी हो तो वहाँ पे आप बॉटल में रख सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आप कर सकते हो। रिमाइंडर जरूर लगाना होता है। अगर आप भूल जाते हो तो रिमाइंडर लगाइए मोबाइल के ऊपर, अलार्म लगा दीजिए भी आपका पानी का टाइम हो गया, राइट। अभी हम बात करते हैं हेल्दी लाइफ के लिए, राइट। आपका जो टेस्ट रहता है वो 90 सेकंड का रहता है। अगर आप टेस्ट को त्याग दोगे तो आप 90 साल की एज को पा सकते हो, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप ऐसा खाना खाओगे जो तला हुआ है, जो फास्ट फूड है, जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है, तो आपका टम्मी पेट बाहर आ जाएगा। आप मोटे रखोगे, मोटापे की वजह से आपको कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज आ जाएगा। अगर आप ऐसा खाना खाओगे जो कुदरती है, जो परमात्मा ने हमें दिया, जिसमें हमने कोई भी चीज़ को ऐड नहीं किया, अगर वैसा खाना खाते हो तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी। इससे क्या होगा, आपकी चॉइस रहेगी कि आपने 90 सेकंड का टेस्ट लेना है, चाहे 90 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। और एक ही फार्मूला है हेल्दी और एक्टिव रहने का, लाइफ टाइम फिट रहने का। 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। जहाँ पे न्यूट्रिशन क्या है, आपके खाने के थ्रू मिलता है। आपको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है आगे स्लाइड में दिखेगा। जो एक्सरसाइज है वो है आपकी फिटनेस का, राइट। कि इतनी आप एक्टिव हो, क्या आप सुबह से लेके शाम तक काम करते हो, अपने हाथ से आप चलते हो, आप वजन उठाते हो, जो भी आप दिन भर में काम करते हो वो एक्सरसाइज में आता है। अगर ऐसा आपका लाइफस्टाइल है, भी पुअर है, भी आप बैठे रहते हो, तो आप सुबह जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना 100% हमें फिटनेस नहीं मिल सकती। 20% हमारा एक्सरसाइज का रोल है वो तो रहेगा ही रहेगा। 80% जो न्यूट्रिशन का रोल है वो वन ऑफ की बेस्ट है। ये अगर हम कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिक हमारी जो सेहत है वो वन ऑफ की बेस्ट हो जाएगी, राइट। अभी हम 80% की बात करें, जो न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन की बात करें, जिसमें हमें 30% हेल्दी फैट चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, राइट। अगर आपके खाने में नहीं है तो एज ए सप्लीमेंट इसको आप ऐड कर सकते हैं। आपको 30% प्रोटीन चाहिए आपके खाने के बीच में, राइट। अगर आप खाने में नहीं प्रोटीन है तो आप एज ए सप्लीमेंट इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर से आपको 40% कार्बोहाइड्रेट आपकी पूरे दिन की डाइट में चाहिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप एज ए सप्लीमेंट इसको ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर से नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल आपको चाहिए। अगर आपके पास इसका सोर्स नहीं है तो आप एज ए सप्लीमेंट इसको ऐड कर सकते हैं। 25 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, प्रॉपर से रेस्ट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। इससे ही आपकी जो 100% सेहत है वो कंप्लीट होती है, राइट। एक भी चीज़ कट करेंगे तो कभी भी 100% नहीं हो सकती। 80% आपके खाने का रोल रहेगा, न्यूट्रिशन का रोल रहेगा। 20% आपकी एक्सरसाइज का, वर्कआउट का रोल रहने वाला है। इसी से हमारी जो है एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। हमने क्या करना है, आज से हेल्दी खाना है और बॉडी को प्रॉपर से काम पे लगाना है, जिससे हमारी जो न्यूट्रिशन की वैल्यू भी पूरी होगी, हमारी प्रॉपर से बॉडी चीज़ों को बर्न भी करेगी। सो थैंक यू वेरी मच। ये आज का टॉपिक था। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो क्लैप कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो लगातार आपके पास आ सके और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का एक बढ़िया तरीके से ध्यान रख पाएँ। सो आज का टॉपिक था माइंडफुल ईटिंग के ऊपर। अगर आपको लगता है ये जो मैंने टिप्स बताए आपके काम आ सकते हैं तो ज़रूर इनको फॉलो कीजिए और अपनी सेहत को बेटर कीजिए और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। सो मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट जानकारी के साथ। सो थैंक यू सो मच।